ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जल जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मन का निग्रह का मतलब मन की एकाग्रचित्तता, और वो उसमें कुछ सिस्टम है, कुछ पद्धतियां हैं, कुछ नियम अनुशासन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अहिंसा, मन में किसी प्रति कोई बुरा भाव उत्पन्न ना हो। सत्य, जो आप समझते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, वही सत्य है। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का नियम संयम का पालन करना। मन में और स्वप्न में स्त्रियों का कोई विचार न करना, जैसा वेदों में व्याख्या कही गई है वैसे रहना। और अपरिग्रह, सांसारिक विषय वस्तुओं का संग्रह न करना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, अर्थात भक्ति क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, यानी कि भक्ति के जो रूप हैं, क्षमा, दया तथा दम, दमन इंद्रिय निग्रह, वो ब्रह्मचर्य, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, जो ये 5 चीजों पर टिका है, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आपका पेट साफ होना नियमित रूप से अनिवार्य है, तो पेट से आपकी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सोच को सबसे पहले कहते हैं शोच, संतोष, मन में लालच का फल नहीं होना चाहिए। लालच बड़ी बुरी बला, क्योंकि मन में शांति नहीं रहती, मन की समस्त शांति भंग हो जाती है। लालच की वजह से जो मन में पाप उत्पन्न होता है, कपट उत्पन्न होता है, छल उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वो सारे कार्य कर गुजरता है, वो भेद और अभेद भूल जाता है, बहुत अच्छे और बुरे का ज्ञान भूल जाता है, जिसके मन में लालच छा गया। तो संतोष रूपी धन मन में होना चाहिए। तप करता हो, तप की बड़ी व्याख्या है। स्वाध्याय, जो स्वयं का अध्ययन करता है। और ईश्वर प्रणिधान, जिसने समस्त कर्मों को, समस्त सांसों को ईश्वर को सौंप दिया कि तेरी कृपा से मेरा जीवन चलता है, जो अपनी अपनी छोटी छोटी बातों को ईश्वर से बात करता है, कहता है, हर पल जिसके मन में एक ही भाव चलता रहता है, जो स्वयं एकांत में या महफिल में बैठने के बाद भी उस परमात्मा से बातों में लगा रहता है, उसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। तो नाना प्रकार से भक्ति ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है।
अर्थात जो समस्त मूल है अध्यात्म का, वो प्रभु के चरणों में अर्पण करना ही भक्ति है। अर्थात आप चाहे जैसे जिस भी रूप में प्रभु को भज लीजिए, वो समस्त प्रकार से आपके मन के भाव के जो फूल हैं वही भक्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, इस सरोवर के जलचर जीव हैं। तुलसीदास जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें भी रामचरित्र की व्याख्या कर रहे हैं, जो भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई है। और भगवान शिव पार्वती जी को रामचरितमानस सुना रहे हैं। वहाँ कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों भी आपको इस रामचरित्र में सुनने को, देखने को मिलेंगे। और भिन्न भिन्न प्रकार के रंग रूप धारण किए हुए जीव जो कि कैरेक्टर बने हैं रामचरितमानस में, अपना अपना रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से तुलसीदास जी उपमा देते हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख उत्पन्न होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। रामचरितमानस को कौन नहीं सुनता, कौन पसंद नहीं करता? उनको तुलसीदास जी ने कहा है जो कपटी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, मोही हैं, वो सब राम कथा को नहीं सुनते। और उनको संज्ञा दी है कि बगुले और कौवे हैं। वो लोग ऐसे हैं जैसे बगुले और कौवे होते हैं, क्योंकि ये कोई अच्छा आचरण पक्षियों के रूप में नहीं करते हैं। इसलिए इनको ऐसी संज्ञा पुरुषों को, जन समाज को दी है जो रामचरितमानस का सेवन नहीं करते। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस मानसरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, और उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार की कुतर्की भयानक नदियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं एक नहीं अनेकों जंजाल आपको श्री रामचरितमानस को सुनने से रोकते हैं। एक तो गृहस्थी जीवन में समय का अभाव, दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक काम, उसके अलावा आपके मन की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उनको पूर्ण करने की चाहत, उसके अलावा किसी के प्रति आकर्षण, क्योंकि जहां आकर्षण होता है किसी भी विषय वस्तु का हो, वह वहीं पहुंचता है, वहीं खींचा चला जाता है, उसके बगैर रुक ही नहीं सकता, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे वो धन का हो, या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का हो। और अब तो वर्तमान में एक बड़ा लालच बिना स्त्री के, बिना धन के आपको नचा रहा है, और वो आकर्षण है मोबाइल का।
जो आपका समय और जीवन लील रहा है। ऐसी कलयुग की माया है। तो ऐसे में रामचरितमानस का सेवन करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ पर कृपा दृष्टि है प्रभु की कि मैं रामचरितमानस कहता हूँ, जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे छंदों में सुनने को मिल जाएगी। आप केवल 10 मिनट समय निकालिए और इस रामचरितमानस का सेवन कीजिए, इसका आनंद भोगिए, क्योंकि ये भगवान श्री शिव के मानस से उत्पन्न हुई है और इसके माध्यम से आपके कलयुग के भी पाप नष्ट होते हैं। ये स्वयं भगवान श्री राम सीता जी के लिए और भगवान श्री शिव माता सती माता पार्वती जी के लिए सुनाने के अंतर्गत कहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।